जय श्री कृष्ण। आइए आज हम विचार करते हैं जीव का जो स्वरूप है वो मुक्त स्वरूप है और मुक्त स्वरूप जीवात्मा बंधन में पड़ करके नाना प्रकार के दुख को भोग रहा है। नाना प्रकार के दुखों के भोगने का एक ही कारण है, उसकी आसक्ति हो गई है इस संसार में, इस शरीर में, इन विचारों में। ये जीव तीन जगह से बंधा है। पहला, ये संसार, संसार में बंधा हुआ है ममता से। दूसरा, शरीर में बंधा हुआ है अहमता से। तीसरा, विचार में बंधा हुआ है राग से। जब तक अहमता, ममता और राग का बंधन छूटता नहीं है, जब तक संसार की आसक्ति छूटती नहीं है, जब तक शरीर में अहमता का, अहंकार का बंधन छूटता नहीं है, जब तक विचार से राग जो हो गया है, मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं मोह से ग्रस्त, इससे जो राग हो गया है, ये राग छूटता नहीं है, तब तक जीव मुक्त नहीं हो पाता है। रामायण पढ़ने के बाद भी बड़ी बंधन में पड़े हुए लोग, पूरा रामायण याद है लेकिन देखो तो खड़ा वहीं पर है। गीता जी पढ़ने के बाद भी बंधन में बंधे हुए हैं, देखो तो वहीं खड़े हैं। भागवत याद हो गया है, पूरी भागवत का श्लोक याद हो गया, परंतु खड़े उसी जगह पर हैं। मोह से ग्रस्त, काम से ग्रस्त, लोभ से ग्रस्त, ईर्ष्या से ग्रस्त, मात्सर्य से ग्रस्त, इन विचारों के बंधन से जीव मुक्त नहीं हो पा रहा है। इन विचारों के बंधन से मुक्त होने के लिए जीव संसार में समता को देखे, शरीर में अहमता का त्याग करे। शरीर और संसार एक तत्व है, इसलिए शरीर को संसार में लगाए और दूसरे स्तर में अपने विचारों के बंधन से मुक्त हो जाए। नहीं तो शुक्ल न्याय के अनुसार रामायण पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, गीता पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, भागवत पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। एक सुग्गा है, वो रट लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। उसको याद हो गया। एक दिन शिकारी आया तो पेड़ पर बैठा हुआ सुग्गा ये रट रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। शिकारी निराश हो गया कि सुग्गे को तो परिज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया सुग्गा, अब तो ये फंसेगा नहीं। शिकारी घर चला गया, अपने घर चला गया, सुग्गा नहीं फंसाया। उसकी पत्नी कही, आजी आप तो लौट कर आ गए, आज तक ऐसे लौट कर नहीं आए, आज तो कोई भी पक्षी फंसाए नहीं आप। वो कहता है, क्या करूं जी, सुग्गा फंसाना चाहता था लेकिन जिस बगीचा में मैं सुग्गा फंसाने के लिए गया, उस बाग में बैठा एक सुग्गा को ज्ञान हो गया है, वो रट रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। उसकी पत्नी कहती है, अरे एक बार जाके देखो तो सही फंसता है कि नहीं। शिकारी ने कहा, हाँ। शिकारी गया, दाना डाला, सुग्गा रट रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। सुग्गा उतर करके दाना चुगने लगा। शिकारी ने कहा, दाना तो चुगने लगा, अब जाल बिछाओ। जाल बिछा दिया, दाना चुगते चुगते सुग्गा जाल में फंस गया। जाल में फंसते समय भी सुग्गा यही रट रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। शिकारी ने पकड़ लिया, उसे पिंजड़े में बंद कर दिया, और पिंजड़े में फंस जाने के बाद भी सुग्गा यही रट रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, इसमें फंसना मत। वास्तव में सुग्गे को जाल का परिज्ञान नहीं है, उसे बोध हुआ नहीं है, उसे ज्ञान हुआ नहीं है, वो केवल रटी रटाई बात बोल रहा है। न वो दाना जानता है न वो जानता है कि, न वो बहेलिए को जानता है, न दाना जानता है, और न वो जाल को जानता है।
दाना से भी उस दाना का भी उसे ज्ञान नहीं है, उसे जाल का भी ज्ञान नहीं, उसे बहेलिए का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञानी बना बैठा है, विज्ञानी बना बैठा है। इससे बात बनता नहीं है। जब तक जीव को आत्मस्वरूप का बोध न हो जाए, शास्त्र का मतलब होता है आपको आत्मस्वरूप के सानिध्य में पहुंचा दे, वही शास्त्र है। अंतःकरण के संशय को मिटा दे, वही शास्त्र है। जिस घटना, जिस परिस्थिति में, जिस काल में रामायण आदि लिखे गए, गीता आदि कही गई, भागवत आदि कहे गए, वो काल, घटना, समय, परिस्थिति, आज मैं उसको अगर लेकर चलूं तो हम संशय में भी पड़ सकते हैं। जैसे आज से 100 बरस पहले गंगा कहीं बह रही है और हम एक नक्शा ले लिए हैं, नक्शा, और नक्शा के अनुसार गंगा जी को खोज रहे हैं, और गंगा जी मिल नहीं रही है, क्योंकि नक्शा में गंगा जी जहां थी वहां से 100 बरस के बाद गंगा जी हट करके अब 2-3 किलोमीटर दूर चली गई हैं, और हम नक्शा लेके 100 बरस पहले का नक्शा लेकर के गंगा जी को खोज रहे हैं, गंगा जी मिल नहीं रही है। तो उसी प्रकार से हम रामायण लेकर के रामचरितमानस को रट रहे हैं, उसी प्रकार से हम गीता जी को रट रहे हैं, लेकिन भगवान मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि रटी रटाई बात सुगे की तरह मैं रट रहा हूं, परमात्मा यही कारण से नहीं मिल रहे हैं। किसी तत्वदर्शी संत के सानिध्य में जाकर जब आत्मस्वरूप का बोध होता है तो परमात्मा आनंद, ब्रह्मानंद, माधुर्य आनंद की अनुभूति होती है। वो परमात्मा स्वरूप का आनंद का अनुभव होता है और आत्मस्वरूप का बोध होता है। तब जीव संसार के बंधन से, शरीर के बंधन से और विचारों के बंधन से मुक्त हो जाता है, और ये तीनों के मुक्त हो जाने के बाद जीव आत्मस्वरूप को पा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।